Hello guys, Namaste. I am Bhajan Lal, selected teacher, GET level Fest 2022-23 वैकेंसी। आज हम जो वर्तमान वैकेंसी चल रही है GET 2022 क्या 25-26 की मेंस एग्जाम जनवरी में कंडक्ट होने वाला है, इसके संबंधित हम बात करेंगे। आज हम बात करते हैं विद्यालय विषय और कंप्यूटर के संबंध। विद्यालय विषय 5 विषय हैं और क्वेश्चन बहुत कम है, 5-5 क्वेश्चन है। तो 5 सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन रह गए तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हो जाए। इस वैकेंसी में ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है। तो विशेष स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपनी भी विद्यालय विषय के प्रति। जैसे जीके तो सब करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड और शैक्षिक प्रबंधन, यह तो पोर्शन क्लियर करेंगे ही करेंगे। इनके साथ हमने विद्यालय विषय पे फोकस करना है। तो विद्यालय विषय अपने सामाजिक 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है। इसके साथ अपने मैथ्स और साइंस रहने वाली है। और मैं कंप्यूटर को एक और ऐड कर लेता हूँ क्योंकि कंप्यूटर में से भी 5 क्वेश्चन बनने वाले। तो टोटल अपने ये 6 छोटे सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स के रहेंगे। तो 60 मार्क्स मतलब अपने मेरिट में बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। तो अपन इनको छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो इनकी अपने क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो इनकी स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार अपने लिए बेनिफिट है। मैं मानता हूँ छोटे सब्जेक्ट है, ठीक है, और सीरियस इतने लेते नहीं है और नोट्स कोई बनाते नहीं। तो आप जैसे छोटे सब्जेक्ट में नोट्स बनाओगे तो अच्छा कर पाओगे। मैं मेरी बताता हूँ, मैं PCM का स्टूडेंट हूँ। तो मैथ्स के मैंने नोट्स बनाए तो मेरे 10 में से 10 मार्क्स पे आए। कंप्यूटर नोट्स बनाए, क्वेश्चन डिलीट हुए तो भी 6.66 नंबर आए। साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद साइंस के नोट्स नहीं बनाए तो साइंस में 2 क्वेश्चन ही राइट कर पाया, हिंदी में 2-3 ही राइट कर पाया, ठीक है। इंग्लिश के नोट्स बने हुए तो काफ़ी अच्छा कर पाया इंग्लिश में भी। तो मेरा कहने का मतलब है अपना कंटेंट है, ठीक है, बुक्स है पास, लेकिन नोट्स का कोई तोड़ नहीं है। बुक्स है तो भी उनमें से नोट्स बनाने की अपनी समझ के अकॉर्डिंग कोशिश करो। चलो नोट्स बना लिए, ठीक है। अब नोट्स के साथ प्रैक्टिस जरूरी, PYQ और MCQ। हर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मारो, सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, टॉपिक के पीछे भागना है। तो टॉपिक का प्रैक्टिस करो और बार बार प्रैक्टिस करो, रिविजन करो। इस प्रकार स्ट्रेटजी रखोगे ना तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और अब की बार मेरिट विद्यालय विषय यानी स्कूल सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड रहने वाली है पूरी मेरिट। तो जितना आप अच्छा कर पाओगे इन सब्जेक्ट में, छोटे छोटे सब्जेक्ट में, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। टॉपिक उठाया सिलेबस से, सिलेबस अपने पास रखना है, फिर टॉपिक के नोट्स बनाओ, चाहे अपने पास कंटेंट्स बुक हो या नहीं हो, जैसे यूट्यूब से हो। और फिर इनके PYQ, चाहे कोई भी एग्जाम आए हो, अपने को क्वेश्चन बनने का तरीका पता चलना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तरीके से देखना है। मैं तो RMSB बोर्ड के जो भी RSSB बोर्ड के ना जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो क्योंकि अपना बोर्ड या दिनास बोर्ड है। इसके साथ और तो क्या, इसका बार बार रैपिड रिविजन करो। मैन तो क्या अपन रिविजन नहीं कर पाते हैं। तो जैसे इसमें एक सब्जेक्ट आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ के साथ हिंदी का रिवीजन कर लो, और इंग्लिश पढ़ रहे हो तो साइंस का रिवीजन कर लो, और SST पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर का रिवीजन कर लो। 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट का जोड़ा बना के देखो, 6 सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार चलोगे आप, 1-1 घंटा आधा आधा घंटा दोगे पर डे
तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जाने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार रहने वाली है। अब बात करें बुक्स की, तो बुक्स की तो ऐसी है, इसमें जीके विद राकेश जहांगीर सर की भी अच्छी बुक्स आती हैं, कलाम के नोट्स भी अच्छे बता रहे हैं। अब मेरी मैं बताता हूँ, मैंने मैथ्स के तो यूट्यूब से नोट्स बनाए, कंप्यूटर के भी यूट्यूब से, और लगभग यूट्यूब से ही नोट्स बनाए, और एसएसटी भी यूट्यूब से, और अपने आरबीएस बुक से की। साइंस के मैंने नोट्स 2-3 टॉपिक के बनाए, वो एनसीईआरटी से बनाए। बाकी इंग्लिश के मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स हैं बनाए हुए। हिंदी के मैंने नोट्स नहीं बनाए और पढ़ा भी बहुत कम। हिंदी तो आप जो 9th से 12th वाली बुक्स हैं, नवीन हिंदी व्याकरण, वो पढ़ सकते हो। तो कंटेंट आप फिक्स रखिए, चाहे किसी का भी हो। कंटेंट का कैसे पता कर सकते हैं कि अच्छा है या नहीं? वो तो PYQ लगाओ, टॉपिक पूरा क्लियर करके, तो पता चल जाएगा अपने कंटेंट में स्किल्स कितने बन रहे। बस यही तरीका है। कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से, चाहे ऑनलाइन क्लासेस से, चाहे कोचिंग से, टॉपिक क्लियर होना चाहिए अपना, और जो भी क्वेश्चन लगा वो सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर डिपेंड करेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति में अपने को ऐसे ही चलना है। आपका कोई भी कमेंट हो तो इनबॉक्स आपके लिए खुला है। थैंक यू सो मच।